अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग हम लोग करने वाले हैं ट्रेन ट्रैवल फ्रॉम जर्मनी। फ्रैंकफर्ट से पेरिस की तरफ जाएंगे हम लोग, फ्रांस में। तो मैं आ चुका हूँ इस टाइम रेलवे स्टेशन पे। रेलवे स्टेशन का एक्सपीरियंस अनडाउटली, पहले भी मैंने आपको स्पेन में दिखाया था कि इस तरह से प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। हमारी ट्रेन अभी आधा घंटे बाद आएगी। सामने ट्रेन प्लेसमेंट्स हैं, यहाँ पर फूड कोर्ट्स हैं। तो सारा कुछ एक्सपीरियंस करेंगे और ट्रेन के अंदर का जो एक्सपीरियंस होने वाला है वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि कैसा है कैसा नहीं। तो आई होप ये वाला व्लॉग आपको अच्छा लगेगा ट्रेन के एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि एज़ यू नो बहुत सारे दोस्त जानते होंगे कि मेरे अब्बा जान ने सर्व किया है 45 ईयर्स इन पाकिस्तान रेलवे। तो उस रेल का और इस रेल का, पाकिस्तानी रेल का भी डिफरेंस ज़रा हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ इस तरह से LEDs लगी हुई हैं जहाँ पर टाइम्स का जो है वो मैंशनड है कि कौन सी ट्रेन कहाँ जा रही है और किस प्लेटफॉर्म पर आएगी। तो सारी वो डिटेल है। दैन हम अभी ट्रैवल करते हैं फ्रॉम फ्रैंकफर्ट टू ऑनवर्ड्स पेरिस। तो स्टे ट्यून्ड। लेकिन एक सरप्राइज़ है मेरे पास। हम लोग साथ के साथ एक फ़ोन के ऊपर भी रिव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि अभी आपको मैं दिखाता हूँ। सो दिस इज़ Realme GT7 ड्रीम एडिशन, जो कि मैंने एक्सप्लोर करना है। तो इसकी वीडियो मेन चैनल पर होगी और ये व्लॉग वाली वीडियो इसी पर होने वाली है, इसी चैनल पे। तो वो व्लॉग भी आपने मिस नहीं करना और साथ साथ इससे भी क्लिप चलेंगे। तो यहाँ भाई सारी इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हैं। अब ये देख रहे हो सामने जो ट्रेन है वो आ रही है। ये रही ट्रेन, सब इलेक्ट्रिक पे चलता है ये। और अभी अभी मुझे हॉर्न भी सुनाई दिया भाई, जो ट्रेन का होता है। तो ये हमारी ट्रेन है जो आ रही है और हमें इस ग्रिल से ज़रा साइड पे खड़े होना है ताकि ट्रेन आ जाए। सो अभी हमने चलना है ट्रेन की तरफ। सो इधर इलेक्ट्रिक इंजन ऐसे होते हैं, ड्राइवर और ये आ गई हमारी ट्रेन। सो हमने बैग लेके 3 स्टेप नीचे भाई। और ये आई थिंक डबल डेकर है, यहाँ पर ऊपर जाने का भी रास्ता है, ऊपर वाली साइड पर भी है। सो लगेजेस यहाँ हमने पुट करने हैं। और ये बिलाल भाई हैं स्टार्टअप पाकिस्तान से, अ बॉडी बिल्डर बॉय। ओके, हमें बैग रखना है भाई। एंड बैग हमारा भारी है थोड़ा सा। फाइनली भाई बैग रख लिया। अब आपको यहाँ का सीन दिखाते हैं क्या है। सो भाई ये ट्रेन में एंटर होते ही छत थोड़ी नीचे, क्योंकि ये डबल डेकर है। और डबल डेकर और डबल डेकर में होता है हमें अपनी सीट्स ढूंढनी। सो दिस इज़ आवर सीट और हमारे साथ यहाँ पर देंगे सरफराज भाई। सो भाई ट्रेन में बैठ गए तो गपशप चलती रहेगी, बट हमने साथ साथ एक्सप्लोर करना है हमारे इस फ़ोन को, जो कि Realme GT7 ड्रीम एडिशन है। अभी फ़िलहाल इन्होंने लाइट वाइट बंद कर दी है, AC बंद कर दिया, तो हमें ये उतारनी पड़ेगी। तो भाई ट्रेन के अंदर बैठ गए हैं। सीन कुछ इस तरह से है कि काफ़ी खूबसूरत एम्बियंस। और ये चेक करो, एडजस्टेबल सीट, जैसे मर्ज़ी एडजस्ट करो। और लंबी भी हो जाती है, जितनी मर्ज़ी लंबी कर सकते हो। क्वाइट कंफर्टेबल। बट बाहर के सीन दिखाता हूँ। अब ये सामने दूसरी गाड़ी आ गई। हम जो है वो ये भी डबल डेकर, ये ऊपर भी बैठने का पोर्शन है, जैसे आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा। ऐसी हमारी ट्रेन भी है, ऊपर भी बैठने का पोर्शन और नीचे भी बैठ सकते हैं। तो अभी ट्रेन चलेगी तो बाकी रास्ते की भी ज़रा आपको शुगर मेला दिखाते रहेंगे, जो सीनरीज़ हैं। मुझे किसी ने रेकमेंड किया था कि इफ़ यू आर विजिटिंग यूरोप तो यू हैव टू ट्रैवल एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर विद ट्रेन, तो आपको ज़रा सीनरीज अच्छी मिलेंगी। लास्ट टाइम मैंने स्पेन में ही किया था, अलीकांते से मैड्रिड तक, बट इस दफ़ा मैं पेरिस जा रहा हूँ। तो 4 घंटे का सफ़र है, छोटी छोटी पार्ट्स में इसको हम लोग रिकॉर्ड करते रहेंगे। भाई ट्रेन हमारी चल चुकी है और अभी सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है। सो साथ के साथ हम इससे भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि हम ज़रा देख सकें कि कैसा जो है वो वीडियो रिकॉर्ड करता है। तो लेट्स चेक। सो यहाँ पे ट्रेन की पटरियाँ वैसी होती हैं, पटरियाँ जैसे पहले हमारे पाकिस्तान में देखने को मिलती है। इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बट इलेक्ट्रिक का ज़रा डिफरेंस है। अब ये देखें आप, जैसे हमारे रेलवे स्टेशन के साथ
लाइंस का जो एक पूरा जाल होता है वही हमें यहाँ भी रेल लाइंस का मिल रहा है। और आई थिंक विड्थ भी वही ऑलमोस्ट जो एक ट्रेन का स्टैंडर्ड साइज़ है वही विड्थ मिल रही है। स्लीपर्स हैं और उतना ही वाइड है, आई थिंक उतना ही होगा गालिबन। अब अब्बा जान ये व्लॉग देख रहे होंगे तो वो बताएंगे कि कितना गैप है कितना नहीं। तो वेदर भी अच्छा है यहाँ पर और ये दूसरी ट्रेन खड़ी हैं। बस फ़र्क ये है कि पाकिस्तान में ज़रा डीजल वाली ऑयल वाली हैं और यहाँ आपको इलेक्ट्रिक मिलती है। वाईफाई सारी ही जो है वो ट्रेन में है। To Parkway East via Saarbrücken. You will find the bar and coach of 14 in the middle of that one and we wish you a pleasant journey. Ladies and gentlemen, we have a delay from 14 minutes delay. Thank you. 14 मिनट डिले चले हम। पाकिस्तान में नहीं ट्रेनें लेट होती, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। मुबारक होवे पाकिस्तानियों ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ भी कभी कभी होते हैं। तो भाई अभी सिर्फ 5 मिनट पहले चले थे, ट्रेन फिर रुक गई थी। 14 मिनट लेट होने तो बाद फिर रुक गई थी, ये रुक गई है। प्लेटफॉर्म से निकलती, लेकिन हो सकता है मतलब आगे से सिग्नल क्लियर ना हो। तो बताने का मकसद ये है कि सिर्फ हमारे पाकिस्तान का रेल निज़ाम नहीं, दुनिया में भी ऐसी रेल निज़ाम चलता है, कभी डिले, कभी जल्दी, कभी क्विक टाइम पर ये रास्ते में अपना टाइम कवर करने की कोशिश करते हैं। अभी उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि ट्रेन रुक गई है, लेकिन आपने दरवाज़ा नहीं खोलना। डोंट ट्राई टू ओपन द डोर्स। साढ़े उत्थे जो ट्रेन रुकती ना तो बाहर निकल के जाके ना जी कोल की दुकान उत्तों जाके चिप्स लैंड चले जाते हैं। स्टेशन पर महंगी मिलती, उत्तों सस्ती मिलती, इतने वो सीन नहीं है चौधरी। अच्छा अभी ट्रेन इसलिए रुकी थी कि क्रॉसिंग थी, सामने से दूसरी ट्रेन आनी थी, उसने गुजरना था, ये दूसरी ट्रेन गुजर रही है। तो ये पाकिस्तान में भी होता है कि अमूमन क्रॉसिंग होती है तो फिर ट्रेन को रोक दिया जाता है। तो ये ट्रेन गई, अब हमारी ट्रेन चलेगी। तो भाई ट्रेन चल गई है, अब बाहर के नज़ारे दिखाते हैं आपको। ये ग्रीन ग्रीन फ्रैंकफर्ट को हम बाय बाय बोल रहे हैं। बिल्डिंग्स, मौसम गुड है। तो भाई इस तरह से खेत वेत भी मिल रहे हैं, खूबसूरत नज़ारे, जो कि हमेशा से यूरोप में इसी वजह से ट्रेन को प्रेफर किया जाता है ताकि जितने भी नज़ारे ग्रीनरी के वो किए जाए। तो यहाँ भी खेत वेत, इंडस्ट्री सारी ट्रेन के रास्ते में हमें नज़र आ रही होती है। अभी पूरी इंडस्ट्री है, कोई ना कोई इंडस्ट्री हो सकती है यहाँ पर। और एक स्टेशन भी आ गया, उस बाकायदा इस एरिया को स्टेशन भी दिए गए जहाँ पर थोड़ा फैक्ट्री जोन या कुछ इस तरह का होता है। सो भाई स्टेशन आ गया है। अब ये कौन सा स्टेशन होगा? ये अभी वो तो नहीं आ जाएगा, ऑसगैंग आई थिंक। तो यहाँ पर जिनकी हाँ अब यहाँ गरमांडे की आवाज़ नहीं आएगी। क्या कह रहे थे हमजा बिलाल आप? तो नहीं भैया ऐसा कोई सीन नहीं है, बट अब यहाँ पर जिन जिन की रिजर्वेशन होगी वो अपनी बकाया सीट्स पे भी आ जाएंगे। पहले आपको ज़रा ट्रेन खाली खाली लग रही थी और अभी लोग भरने लग जाएंगे, इसके आ रहे हैं लोग। तो यहाँ डिटेल दी जाती है कि ये 15 मिनट गाड़ी रुकेगी, ये 15 मिनट तक यहाँ पर होगा, 15 मिनट बाद गाड़ी चल जाएगी। तो फिर जो मुसाफिर बाहर जाएँ प्लेटफॉर्म पर वो ध्यान रखें कि 15 मिनट के अंदर वापस आना है। तो ये डिटेल सारी हमें यहाँ पर मिलती है। तो ये पहला स्टेशन है, अब यहाँ पर आप बाहर भी आ सकते हो, आपको 15 मिनट के अंदर अंदर वापस जाना होता है। यहाँ गरमांडे तो बिल्कुल नहीं है भाई, और शॉप कोई नहीं है यहाँ पर, प्लेटफॉर्म पे शॉप कोई नहीं है। तो अब हम लोग इस स्टेशन से भी मूव करेंगे और गेट शेट बंद होना स्टार्ट हो गए। ट्रेन अबाउट टू मूव, सामने सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, अंदर बैठे सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है इधर। और पहली टनल हमने पास की है, बहुत अरसे बाद किसी ट्रेन में टनल बना। मैं कोयटा जाते हुए जो है ना वो ये टनल्स या सुरंगें देखता होता था, तो जो है वो टनल पहली गुजरी है और बाहर सीन बहुत खूबसूरत है। दूसरी ट्रेन भी पास से गुजरी है, चेक करें, बड़ा एक सॉफ्ट ग्रीन कलर एम्बियंस है पूरे यूरोप का जो आपको पूरे यूरोप में देते हैं। और ये सामने ट्रेन टर्न हो रही है। ये बचपन में हम लोग ट्रेन टर्न जो है शीशे से मुंह निकाल के देखते थे, तो यहाँ तो शीशे से मुंह ही निकल सकेगी। और पीछे जो है ना वो दूसरी बोगी लास्ट नज़र आ रही है और वहाँ से
ट्रेन की जो है ना वो दूसरी पटरी भी नज़र आ रही है। तो पूरा एक राउंड अबाउट अराउंड 45-60 डिग्री के राउंड जो है ना वो यहाँ से मिल रहा है। चेक करो, ये पूरा नॉर्दर्न एरियाज एम्बियंस बन गया भाई, पहाड़ शहाड़ आ गए। अब हम पहाड़ वगैरह देख रहे हैं। तो जी टिकट चेक करने वाले आ गए। अभी हमने टिकट चेक करानी है, टिकट निकाल लें। ये पहले भी आई थी, फिर तुर की निकल गई थी, लेकिन देखते हैं अपनी टिकट वगैरह निकाल लेते हैं। हमने खैर प्रिंट आउट निकाल लिया था टिकट से। तो इस तरह से ये टिकट हमने निकाली हुई, तो ये चेक करवाते हैं। या 7 तो जी हमने टिकट चेक करा ली अपनी, एक ही टिकट पे सारे जा रहे हैं। और सुरंग भी आ गई एक और, ज़बरदस्त मॉल बन गया। और यहाँ जो STEs होते हैं, स्पेशल टिकट एग्जामिनर्स होते हैं, वो इस तरह की लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी होते हैं। इस तरह से यूनिफॉर्म होता है। ये QR कोड स्कैन करते हैं और QR कोड स्कैन करने के बाद टिकट वेरीफाई की जाती है। सो सुरंग काफ़ी लंबी है और अच्छा हम एंजॉय कर रहे हैं। अभी मैं आपको ना इसकी डाइनिंग कार पे भी लेके चलता हूँ कि डाइनिंग कार कैसी होती है। खाना वाना नहीं खाएंगे बिकॉज ऑब्वियसली मीट का है, हलाल रात का फ़र्क। तो ये सुरंग गुजर गई और खूबसूरत नज़ारे हम एंजॉय कर रहे हैं। तो भाई सफ़र हमारा कट रहा है। अभी आपको हम एक तो डाइनिंग कार दिखाते हैं और बहुत छोटा सा वॉशरूम है, वॉशरूम भी आपको विज़िट करवा देते हैं। ये इतना सा जैसे प्लेन का वॉशरूम होता है इतना ही है, जिसमें एक साइड पर टैप लगी हुई है, वॉश बेसिन है और सामने ग्लास है, इधर ग्लास है। बस छोटा सा ही कंपार्टमेंट ज़रा वॉशरूम का मिलता है। तो अभी हम लोग का प्रोग्राम है, हम लोग डाइनिंग कार की तरफ जा रहे हैं। तो इस डाइनिंग कार पर ऊपर जाके हम लोग देखते हैं कि डाइनिंग कार में क्या क्या है और किस तरह यहाँ पर क्या क्या चीज़ मिलती है। सो चलते हैं भाई ऊपर। ट्रेन काफ़ी स्पीड में है और मूवमेंट फील हो रही है बाकायदा। अब ये है ऊपर का पोर्शन, जहाँ इस साइड पर भी कंपार्टमेंट्स हमारे ऊपर वाली साइड पर और यहाँ भी है। हमने नेक्स्ट बोगी में जाना है और वहाँ डाइनिंग कार है। सो नीचे तो गेट है आने जाने के, बट यहाँ भी एक ना सिटिंग टाइप का एरिया बनाया हुआ है जिसमें लाइट शाइट्स ये चीज़ें होती हैं। और ये ऊपर का वॉशरूम है। हमने आगे चलना है, बटन पे क्लिक करें, ओके। सो यहाँ से हम लोग जाएंगे अगले कंपार्टमेंट में। सो इस तरह अगर बाहर बैठना है तो बैठ सकते हैं। और यहाँ हम डाइनिंग कार के अंदर इंटर हो रहे हैं यहाँ की। सो ये है यहाँ की डाइनिंग कार। सो यहाँ हम लोग इस तरह खड़े होके बैठ के स्टूल्स लगाए हुए हैं, कुछ भी खा पी सकते हैं। सो हमारा एक बंदा गायब हो गया, अभी हम अपना ज़रा बंदा ढूंढ लें फ़िलहाल। सो भाई हमने अपना सामान ले लिया है, कैपुचिनो और ये कुछ फूड आइटम्स हैं, लाइक बेकरी आइटम। I prefer you have a small one. डू यू एक्सेप्ट डॉलर्स? No, I'm sorry. I'll pay with card. I'll pay with card. नो नो, I Oh no 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 haven't, no no. Oh no 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 no. 15. चेंज है आपके पास? 5. I'm sorry. I prefer I'll pay this. कर देते कार्ड से ना. तो हम अपनी सीट पे वापस आ गए। गेटिंग माई कॉफ़ी रेडी विद स्टीविया। सब कुछ खुद करना पड़ता है। और इधर दोनों बॉयज़ टेकन खेल रहे हैं। हमारा दोपहर का लंच। और अभी इंटरेस्टिंगली हमें ये फील आ रही है कि हम लोग फ्रांस में इंटर हो गए, क्योंकि कलर चेंज हो गया ग्रास का, थोड़ा टेम्परेचर चेंज हो गया और ट्रेन के झटके भी चेंज हो गए। पहले झटके नहीं लग रहे थे, अब ज़रा ट्रेन तेज़ी से मूव भी कर रही है और वो जो ट्रेन वाले एक्चुअल झटके हैं ना वो फील होने लग गए हैं, जो पटरी के होते हैं। तो इधर से अलग सीन है, इधर का अलग सीन है, बट आप बाहर की सीन एंजॉय करें।
फ्रांस में ज़्यादा खूबसूरती है लाइक कमाल। अब खेत देखो, ऐसे लगता है जैसे अल्लाह पाक ने ना कुछ चादरें बिछाई हुई हैं, ग्रीन कलर की कारपेट्स हैं, और ये सब अल्लाह की ही कुदरत है। तो फाइनली भाई हम लोग पेरिस पहुंच गए हैं। 5-1 मिनट तक हमारा जो स्टेशन है वो आ जाएगा। इट वाज अ गुड ट्रैवल, बड़ा कंफर्टेबल ट्रैवल था, और स्नैक्स वगैरह जितने भी थे मतलब रीज़नेबल मिल गए। बट हाँ, ट्रेन का ट्रैवल बहुत अच्छा था। अभी यहाँ से हम होटल में जाएंगे, सामान वगैरह उतारेंगे, अपना मेस यहाँ संभालते हैं, और पेरिस इंटर होते ही हमें अब पेरिस की जो ये वॉल पेंटिंग या जो वॉल आर्ट होता है ना, वो हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर जो स्पेशली किया जाता है। एक बार शुरू हो गया तो और ये हमारा मेस है। फ़ोन थाईलैंड हम गए, हम पहले वहाँ GT7 मेरा S24 अल्ट्रा, और मेरे ग्लासेस, इसको लगाते हैं और चलते हैं अभी होटल के। तो हम लोग भाई ट्रेन से आ गए हैं बाहर, और पूरी ट्रेन यहाँ पेरिस में खाली होगी। चेक करो रश, सारी हमारी टीम भी बाहर आ गई। तो अभी होटल रूम चलते हैं और होटल का भी ज़रा टूर कराएंगे, तो आज का व्लॉग वहीं जाके एंड करेंगे। तो भाई हम लोग होटल पहुंच गए हैं और की वगैरह भी ले ली है, बट यहाँ ये इनका कैफेटेरिया टाइप मीन्स कुछ लॉन्च है। 24 आवर्स कॉफ़ी फ्री है, और स्नैक्स भी, बेकरी आइटम्स भी फ्री हैं, जब मर्ज़ी खाओ। तो यहाँ आपको 24 आवर्स हर चीज़ फ्री मिलेगी। जैसा कि अभी ये जूस पी रहे हैं सोहेल भाई जूस पी रहे हैं। तो बेकरी आइटम भी है। बहरहाल अभी चेक इन करते हैं होटल में, और ये वाला रूम मैंने रिक्वेस्ट किया उनको, मैंने बोला यार विंडो को देना, बाहर वाले सीन भी दिखाने होते हैं ऑडियंस को, तो वो भी देखेंगे, एंड देन फिर देखते हैं कहाँ जाना है। सो मैंने कहा भाई फ्री में मिल रहा है तो स्नैक्स भी ट्राई कर लेते हैं और जूस भी ट्राई कर लेते हैं। तो मज़ेदार है। मेरे स्नैक्स कमज़ोरी है ये वाले भाई, ड्राई फ्रूट, और स्पेशली जब भी यूरोप में आता हूँ ना, तो ये जो है ना, ये काफ़ी मज़ा कराता है। ऑरेंज जूस बहुत अच्छा है, फ्रेश है। तो भाई इस होटल की ये है गैलरी, वेरी कूल, अच्छी गैलरी है। और ये हमारा रूम है 118 जो हमें दिया है इन्होंने। तो कार्ड लगाते हैं NFC भाई। तो ये है रूम। ओह हो, लो जी रूम हमें मिला है अच्छे वाला। बैग शैग अंदर लाते हैं। ये वैसे NH कलेक्शन से बड़ा रूम है, जो हमने भी फ्रैंकफर्ट में कराया था ना, उससे ये बड़ा रूम है भाई। सो ये हूँ मैं जो कि ब्लॉग बना रहा है। ये है डबल बेड, वुडन फ्लोर, एंड दिस इज़ बाथ, छोटा सा, या जहाँ बाथ छोटे छोटे होते हैं भाई। और ये है यहाँ की वार्डरोब्स, अलमारियाँ। इसमें क्या होगा, 2 कंपार्टमेंट है, यहाँ हैंगिंग और ये लॉक, और यहाँ है टी का सामान। मतलब नॉर्मल, ये कुछ ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। टेबल अंदर स्टडी के लिए दिया हुआ है, और यहाँ बैठने के लिए 2 चेयर्स दी हुई हैं। बाहर का व्यू यहाँ से क्या आता है, यहाँ से एफिल टावर नज़र नहीं आएगा क्योंकि मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ। तो इसको हम पीछे करते हैं ऐसे। सो ये है भाई पेरिस का बाहर का व्यू मेरे रूम से। वो एफिल टावर भाई, यहाँ से वो एफिल टावर है, ये जूम करते हैं थोड़ा सा, ये रहा छोटा सा पिद्दू सा एफिल टावर, यहाँ से भी नज़र आता है। सो हम जाएंगे एफिल टावर भी, अभी ज़रा रेस्ट वेस्ट करते हैं। तो आई थिंक हमें आज का व्लॉग यहीं एंड कर लेना चाहिए, बिकॉज ट्रेन का ही व्लॉग था ना भाई, अपनी स्टोरी क्या सुनाने लग गए। मतलब यार ये फ़ोन चेक करो, यहाँ का सर्विस जो उसके लिए होता है, क्या खूबसूरत नॉर्मल सा पिद्दू सा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल नाउ। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में।
अच्छा, इवेंट का ब्लॉग नहीं बनाने वाला, क्योंकि इवेंट का ब्लॉग तो वैसे भी वहाँ जा रहा होगा, क्या करना है देखूंगा, क्योंकि ये ब्लॉग भी एडिट करने हैं और पर डे एक ब्लॉग एडिट करना, अपना कंटेंट भी क्रिएट करना होता है, तो उसके भी ज़रा मामलात रहते हैं। तो देखेंगे कल का ब्लॉग बनता है कि नहीं बनता। बहरहाल परसों ब्लॉग बनेगा, बिकॉज एफिल टावर जाना है और मेरे 2 ताया बू के बेटे, मेरे कज़न्स यहाँ रहते हैं, तो उनके पास भी जाना है, सब विज़िट कराएंगे। टाटा बाय बाय, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।